बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप देख ही रहे हैं कि आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये सर्दियों में आप बनाएं हड्डी गुड्डियाँ बहुत लजीज बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। बस अब आपसे यही दुआ है कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सीज़न आउट हो गया है। कनाडा में तो बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है और दुनिया में भी। तो बस अपना बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना है। अम्मी की तरफ से आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। अल्लाह ताला आप लोग को बहुत खुश रखे। चलते हैं अब आज की रेसिपी की तरफ। जी हाँ, चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सर्दियों के हिसाब से आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी लजीज डिश, और वो है हड्डी गुड्डियाँ। जी हाँ, ये हड्डी गुड्डियाँ हैं। ये देखिए नलियाँ हैं। ये मैंने तकरीबन ये मेरे घर में जो गोश्त आता है मैंने उसमें से निकाली हुई हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा कहीं से नहीं ली। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं ली हैं क्योंकि इतना खाते नहीं हैं हड्डियाँ गुड्डियाँ। तो बस मैंने ये जूस निकालने के लिए ये हड्डियाँ हैं, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें गोश्त भी ले लिया है, 1.5 पाउंड के करीब। ठीक है, और ये मैंने धोकर खुशक कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे रेसिपी की तरफ। जी हाँ, यहाँ वो तो था हड्डी गुड्डी, और अब ये है उसके मसाले। जी हाँ, ये मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने एक बड़ा चम्मच ज़ीरा लिया है। ये बादियान के 3 फूल लिए हैं। एक बड़ा चम्मच सौंफ ली है। आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है। 4 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। एक बड़ा इलायची का टुकड़ा लिया है। 6 मैंने लौंगे लिए हैं। 20-25 मैंने काली मिर्चें ली हैं, और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। और ये जो मसाला है, ये 1 चम्मच जो है तो लाल मिर्चें हैं, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये जो है तो ये आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच काला नमक है। ये इसके अज्जा हैं। चलते हैं हम आगे रेसिपी की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें छोटी इलायची भूल गई, वो अभी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। मैं 1 चम्मच तेल ये ले लिया, और 1 चम्मच मैं और लूँगी। और तेल गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे, और इसमें हम ये प्याज को लाल करेंगे। और ये जो मसाले हैं इन सबको मैं पीस लूँगी। जी हाँ, इन सबको मैं पीस लूँगी, देख लीजिए आप। और प्याज को हम ब्राउन होने तक ब्राउन करेंगे। जी हाँ, इसको प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने छोटी इलायची ले ली है, और ये मैं सब अब इसमें मिक्सी में डाल रही हूँ मसाला, और वैसे पीसूँगी। ये मैंने रोक लिए हैं पत्ते, बाकी मैंने सारा गरम मसाला जी हाँ, ये ब्राउन की प्याज हो गई है, और अब मैं इसमें जो वो हड्डियाँ और गोश्त है जो मैंने खुशक होकर धोकर रखा था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जी हाँ, और इसे हम अच्छी तरह से इस प्याज, और अभी एक चीज़ मैं अभी डालूँगी, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको कि मैंने क्या डालना है। जी हाँ, इसमें मुझे अदरक लहसुन शामिल करना है, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ज़रा इसे भूनेंगे कि ये जो अदरक का जो पेस्ट है ये इसमें रच बस जाए ना बोटियों में, क्योंकि मैंने उबाला नहीं है। ये हड्डियाँ वो हड्डियाँ नहीं थी जिन पर के गूदा होता है, न रूठे होते हैं, नलियाँ होती हैं। ये तो 2-3 नलियाँ थी और 2-3 हड्डियाँ थी। मैंने कहा चले, मौसम जो है वो सर्द है, उसके हिसाब से मैं आपको आज रेसिपी दे देती हूँ।
तो इसलिए मैंने ये हड्डी गुड्डियाँ आज आपको बनाकर दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी और अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखा करें आप लोग। इस वक्त देखें फिर कोरोना फैल रहा है, तो आपने कोरोना से बचना है। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी हिफाजत करे परवरदिगार। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है और भूनने के बाद अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। जी हाँ, और थोड़ा सा मैं इसमें देखें नमक और तेज़पात के पत्ते मैंने डाल दिए हैं और हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे पीसते वक्त वो मैंने पीस लिए थे। ये रहे पिसे हुए मसाले। ये पूरा गरम मसाला है, सौंफ और अजवाइन के साथ और बादियान के फूल के साथ। जी हाँ, अब इसे हम डालकर अच्छी तरह से, थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसमें ताकि ये मसाला भुन जाए। तकरीबन 4 चम्मच मसाला डाल दीजिएगा ताकि नीचे ना लगे और अच्छी तरह से ये मसाला भुन जाए, प्याज जो है बिल्कुल गल जाए। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग आपस में शेयर किया कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। मैं उनके जवाबात भी देती हूँ। बेटा मैं ज़्यादा आपको बस क्या कहूँ, मैं सिर्फ दुआएं आप लोगों को दे सकती हूँ, जो मेरे पास ख़जाना है दुआओं का अपने बच्चों के लिए। तो बस ये देखिए अब मसाला भुन चुका है और अब रोगन भी बाहर आ गया है। तो अब मैं इसे गलावट के लिए पानी डालूँगी, तकरीबन 2 गिलास। जी हाँ, 2 गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। तो अब 1 गिलास तो मैंने, आधा गिलास तो मैंने डाल दिया, अब 1 गिलास और डालूँगी। ये बचा हुआ था वो पानी गिलास का जो मैंने पहले इसमें ऐड किया था मसाले के वक्त, तो वो भी था। और ये 2 गिलास में और डालें, तकरीबन 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसका जो है तो ढकना बंद कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दें आप इसे, और मिक्स करने के बाद आप इसका ढकना बंद करें और तकरीबन 7-8 सीटियाँ तक आप इसको पकाएं। जी हाँ, 7-8 सीटियाँ तक पकाएं। और जब सीटियाँ 7-8 हो जाएं तो फिर आपने इसको खोलना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आपका रोगन ऊपर आ जाए। तो अब मैंने ये वेट लगा दिया है और मैं अब सीटियों का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखें सीटियाँ हो चुकी थी, तो उसके बाद देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये गल चुकी हैं, बोटियाँ भी गल चुकी हैं और हड्डियाँ भी गल चुकी हैं। ये वो हड्डियाँ थी जिन पे थोड़ा थोड़ा सा गूदा होता है, नलियाँ थी। ये देखें ये बोटियाँ भी गल चुकी हैं। ये जो है रेसिपी आप अगर बॉम पकाएं तो बहुत लजीज बनती है। और बॉम के अंदर लुआब बहुत होता है क्योंकि हड्डियाँ जो होती है ना बॉम की, और बॉम का अपना एक लुक होता है। मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको बॉम बनाकर दिखाऊंगी। अभी तो बहुत रेसिपियाँ हैं बेटा, बहुत रेसिपियाँ हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही, तबीयत ठीक रही, इंशाल्लाह आपसे हर चीज़ शेयर करूँगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं करूँगी। और देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैंने डिश आउट किया है। और अब मैं इसमें हरा मसाला ये मैंने काटा है, अदरक और हरी मिर्चें। जी हाँ, बस मैंने इसी से इसको गार्निश किया है और बहुत मज़ेदार ये बना है माशाल्लाह। आप बनाएं, इंजॉय करें और फिर मुझे बताइएगा कि अम्मी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही लजीज बने थे पाए। और हमने इसे ये हड्डी गुड्डियाँ माशाल्लाह बहुत लजीज बनी। बस इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इसके साथ मैं आपको एक रेसिपी और भी दे रही हूँ, छोटी सी टिप है कि आप जब भी ये बनाएं तो इसे जब सीटियाँ ख़त्म हो जाएं तो आप रख दीजिएगा, इसको बंद ही रखिएगा, तभी ये रोगन ऊपर आएगा। उससे पहले आप ढकना नहीं खोलिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रोगन ऊपर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी छोटी सी रेसिपी की तरफ। जी हाँ, ये थी पॉपकॉर्न की रेसिपी। ज़ुयान मेरे पास आए, कह लगे दादी मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, आप पॉपकॉर्न बना दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर देती हूँ। तो उधर कुकर रखा हुआ था, इधर पॉपकॉर्न था। चाय का टाइम हो गया था, चाय भी बना ली थी। तो बस अब ये है, मैंने कहा कि चले मैं पॉपकॉर्न आपको बना कर देती हूँ। लो लाइए, ये देखिए
ज़यान, आपको पसंद है पॉपकॉर्न? देखो पॉपकॉर्न यहाँ पर गया। हाँ, यहाँ पे गिर गया। हाँ ये पॉप हो चलो रहा है, फिर। इसलिए गिर रहा है। जी बेटा, ये पॉप हो गया है तो इसलिए गिर रहा है। चलें जी, तैयार हो गए। जी हाँ, ये पॉपकॉर्न देखें तैयार हो चुके थे और ज़ियान ले जा भी चुके हैं इसमें से। और बस ये सिंपल सी रेसिपी थी। बस अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको अच्छी तरह से इसको बनाना बता दूँगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि